मेरे भाई, अगर आप भी टेंशन से परेशान है कि आपका 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने वाला है और अगर आप लोग हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे भाई, आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का 2026 जो बोर्ड परीक्षा होने वाला 18 फरवरी से, मैं पूरे किताब का 18 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हूँ जिसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लेते हो, समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ मेरे भाई 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का आएगा। एक नंबर कटने वाला नहीं है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, तो 100 नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे भाई गारंटी है, मैं इस पेपर को अच्छे सॉल्यूशन बताऊंगा एंड आप लोग इस पेपर को जरूर हल करके जाना, जरूर पढ़ के जाना। ये क्लास 10 हिंदी के पूरे किताब का ये जीवन परिचय से लेके गद्यांश महत्वपूर्ण होकर बाद में हिंदी ग्रामर का जितना आल टू आल रहेगा पूरा टॉपिक बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मात्र ये टॉपिक अगर आप लोग रीड करके जाते हो, तैयारी करके जाते हो मेरे भाई, तो ये आपका पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है ना। बस एंड तक आप लोग वीडियो देखना। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपके सामने कुछ बेसिकली इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 2026 में अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हो, एक ड्रीम बनाओ कि हम कुछ ही दिन में कैसे बन के पढ़ के टॉपर बने, तो ये ड्रीम आपका पूरा भी हो सकता है, लेकिन आप लोग मन चाहो पसंद करें तब। ठीक है। कैसे बनना है आप सभी को एक एक करके बताऊंगा। एंड आपको एक बार बता दूं मेरे भाई, ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी अब तक। मैं अब तक बता रहा हूं आपको, ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। ये जो मैं 18 टॉपिक लेकर आया हूं, इसको आप लोग केवल अच्छे से पढ़ के जा, बता देना, करके कुछ भी नहीं करना है, केवल अच्छे से रीड करके जाना। आप लोग वहां से आओगे, कहो हाँ कि भाई आपने सही कहा था। ठीक ना। ये पूरे किताब के आल टू आल क्या है, टॉपिक है, निचोड़ है, जिसको हम लोग तो बोलते हैं निचोड़। यही टॉपिक बस तैयार कर लो, कुछ भी ना पढ़ो तब। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक करके मैं आप सभी को बताने का कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए खंड आप बहुविकल्पीय प्रश्न, तो वो आपको कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले आपको कम से कम 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, तो सबसे पहले 10 टू बहुविकल्पीय प्रश्न आपको शुक्ल, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से ज्यादा तैयार करना है, जैसे शुक्ल युग का हो गया, एवं शुक्लोत्तर युग का, ये कम से कम 10 15 20 टू मतलब जो भी हो अपना बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। शुक्ल युग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न उठाता है और शुक्लोत्तर का भी उठाता है। ठीक है। उसके बाद में आपका पद में देखिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि रीतिकाल का और आधुनिक काल का उठाता है। मैं पूरा निचोड़ दे रहा हूँ, पूरा हिंट दे रहा हूँ। अब आपको तैयारी करने का ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, किस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, हमने क्या कहा, रीत पद में आपका रीतिकाल का और आधुनिक काल का तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, अब उसके बाद में नीचे आता है काव्य सौंदर्य तत्व। ये क्या होता है आप सभी को बताता हूँ। नीचे देखिए, ध्यानपूर्वक देखना मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका रस आता है, ध्यानपूर्वक देखिए। रस है आपका 2-2 नंबर का है। आपको रोला कह रहे करुण रस, हर्ष रस, वीर रस, श्रृंगार रस का परिभाषा आप लोग तो पढ़े होंगे, तो नहीं पता होगा तो हर्ष रस और करुण रस का परिभाषा तैयार कर लिए उदाहरण सहित। मैं वीडियो डाल दिया हूं, जाकर देखकर पूरा कर लीजिएगा। ठीक है ना। दूसरा था छंद। छंद देख सकते हैं, जैसे सोष्ठा छंद हो गया, रोला छंद हो गया। इसका लक्षण और परिभाषा उदाहरण से पूछता है, जो कि आपको कम का नंबर का है, 2-2 नंबर का पूछता है। ठीक है ना। फिर अलंकार में बात की जाए तो अलंकार आपको पता होगा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा उदाहरण से पूछता है आपका 2-2 नंबर का। भाई 6 नंबर यहीं पर फाइनल हो गया। और ये गारंटी है मेरे भाई, लिख कर ले लो कि ये आना अनिवार्य है। आपका चौथा नंबर देखिए, हिंदी व्याकरण शब्द रचना तत्व। ये क्या होता है, हिंदी व्याकरण में जाना, आप लोग लिखा रहेगा ऊपर हेडिंग में, शब्द मोटे मोटे अक्षर में लिखा रहेगा शब्द रचना तत्व। ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। ये होता है आपका जैसे उपसर्ग हो गया, जैसे उपसर्ग पूछता है छोटा का, अन का, अधि का, अप का, अनु का, अप का, सह, निर, अभिपरि, सु इत्यादि का ये पूछता है। जैसे पूछता है उपसर्ग प्रत्यय, तो आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आपको अब समझ लीजिएगा, मैं जितना केवल बताऊं, बस कुछ भी नहीं पढ़ो, उतना पढ़ के जाओ, अच्छा रहेगा आपका। समास देखिए, समास के जैसे द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, ये चारों समास पढ़ के जाओ, 2 नंबर आपका फाइनल है। ठीक है। फिर आपका जैसे तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, पर्यायवाची शब्द, ये पढ़ के जाओ, आपका 6 नंबर इसमें फाइनल हो गया। क्योंकि इसमें भी तत्सम तद्भव पर्यायवाची आता है। पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, हेडिंग में आपको कॉल पढ़ दो बेसिकली, जैसे सूर्य का हो गया, घर का हो गया, पानी का हो गया,
आकाश का हो गया, तो मतलब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर संस्कृत व्याकरण में बात की जाए तो मेरे भाई सर्वनाम हो गया, तद, जैसे सर्वनाम का तद, युष्मद, ये आप लोग तो बहुत आसान तरीके से पढ़े होंगे शायद, इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब नीचे आपके सामने वाक्य का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए जैसे वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। वाच्य प्रयोग क्या होता है, जैसे कोई शब्द आधा अधूरा दिया उसको पूरा करना, तो वह वाच्य होता है। तो जैसे पद परिचय, विकारी हो गया, अभिकारी हो गया, ये दो दो नंबर का आपका आता है। क्लियर हुआ? चलिए मेरे भाई खंडबा वर्णात्मक प्रश्न जो कि आपका 50 नंबर का आता है। जैसे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य में गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को होता है। आपको पता होगा जैसे आपका मेरे भाई संदर्भ आता है, व्याख्या आता है, आप लोग तो पढ़े होंगे शायद। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, मित्रता पाठ के जितना गद्यांश हो उतना आप लोग पढ़ लो। याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल करना है रीड करना है, ठीक है। इसका आप लोग क्या करना है, मित्रता पाठ का जितना, जैसे जीवन परिचय भी हो गया, तो पहला पाठ आपका मित्रता है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा है। इसको आप लोग पूरा अच्छे से रीड करो, मैं गारंटी लेता हूँ 10 नंबर आपका यही देगा। 4 नंबर 5 नंबर आपका जीवन परिचय देगा और 6 नंबर आपका देगा गद्यांश। 10 नंबर फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा देखिए ममता पाठ, यानी कि जयशंकर प्रसाद का है भाई। ममता पाठ को आपको भी रीड करना, जीवन परिचय तैयारी कर लीजिएगा इसका, और गद्यांश जितना है पूरा तैयार कर लीजिए। 10 नंबर आपका यही फाइनल होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। एक क्वेश्चन एक को ना कोई फंसेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पद में हेतु निर्धारित पाठ्य आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखिए ये आपका पद में आता है। पद में जैसे आपका सूरदास का आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई, सूरदास का पद, इसको आपका जीवन परिचय तैयारी कर लीजिएगा। क्या जीवन परिचय और एक कोई गद्यांश, उसका मतलब पाठ का पूरा गद्यांश आप लोग, पद्यांश जो है उसको रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपका 10 नंबर यहाँ से भी फाइनल हुआ। उसके बाद में आपका आता धनुष भंग है जो कि वन पथ पर है। देखिए धनुष भंग है जो कि आपका तुलसीदास का जीवन परिचय भी आता है। तो मेरे भाई तुलसीदास का जीवन परिचय भी तैयार कर लियो, और वहां से आपका धनुष भंग जो आपका एक क्या बोलते हैं उसको, पद्यांश, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उस पाठ का एक है, और वन पथ पर वही नीचे ऑप्शन आता है, वन पथ पर एक गद्यांश भाई, पद्यांश, उसको भी पढ़ लोगे मेरे भाई, कम से कम 15 नंबर तक तो वही तो मिल जाएगा। फिर भक्ति नीति के है, भक्ति नीति का तैयार कर लियो, बिहारी का है। फिर स्वादेश प्रेम का, ये हल्का फुल्का देख लियो, ठीक है ना, बस लेकिन ज़्यादा आपको ध्यान देनी है पद का, धनुष भंग और भक्ति नीति का, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब मेरे भाई आपको मैं असल का बताता हूँ। देखिए ये संस्कृत गद्यांश का है। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद करो, जो कि आपका 5 नंबर 6 नंबर का देता है। जैसे आप कौन कौन से तैयार करना मैं ध्यानपूर्वक बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आपको सुनना मेरे भाई। और मैं आपको ये भी बताऊँ, हर साल बोर्ड परीक्षा में ये टॉपिक आता है, यही से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है ना। ये चाहे यूपी मतलब यूपी के हर प्रकाशन से उठा लीजिएगा, चाहे 25, 26, 24, 23, ये आपको देखने को मिलेगा। तो संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ में हिंदी में अनुवाद करके बोला, जैसे वाराणसी पाठ का होगा, वाराणसी पाठ का आपको पूरा का हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, आपका 12 नंबर वहीं से उठाएगा या 6 नंबर आएगा। फिर बीरा बीरेल पूजते, बीरा बीरेल पूजते, इसको भी पूरी अच्छे से मन से लगन से तैयार कर लियो मेरे भाई, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उठाएगा। फिर आपका तीसरा भारतीय संस्कृत, भारतीय संस्कृत का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस जो पाठ है उसको केवल आप लोग मन से रीड करना है, कुछ ज़्यादा हलवा नहीं करना है, आपका पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला, ठीक है। चलिए फिर प्रबुद्धो ग्रामीण, ये देख लीजिएगा प्रबुद्धो ग्रामीण, इसको तैयार करो मेरे भाई, इसका भी आपका 6 नंबर उठाएगा। तो ये संस्कृत में 4 टॉपिक ऐसा है जो कि मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाएगा। अब देखिए 13वां नंबर, देखिए निर्धारित खंडकाव्य के आधार से खंडकाव्य से कथानक चरित्र चित्रण का तथ्य आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए मेरे भाई। 3 नंबर का क्वेश्चन बोला, जैसे कि ये आपका खंडकाव्य कथानक चरित्र चित्रण होता है। जैसे पूछता है मेवाड़ मुकुट हो गया, उसके बाद में हो गया क्या बोलते हैं जय सुभाष हो गया, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, आता हर साल। 14वां देखिए निर्धारित खंड गद्य खंड की पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों में जीवन परिचय दीजिए। भाई जीवन परिचय लिखना होगा, 5 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, उनकी रचना सहित लिखेगा। अब इसमें बताता हूँ कौन को लिखना हो। देखिए जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा, जयशंकर प्रसाद का होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होगा जीवन परिचय। तो जीवन परिचय मैं आपको तभी में बता दिया रहा हूँ कि मतलब कुछ जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल तैयारी करना, जयशंकर प्रसाद का तैयारी कर लियो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, बस तैयार करो भाई। 5 नंबर ना मिले तो नाम बदल दियो हमारा, ठीक है। चलिए
मेरे भाई आप देखिए ये निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य पुस्तक संबंधित कोई कवि को जीवन परिचय दी, ये पद का है तो मैं हमने रटा दिया हूँ। अभी तुरंत बताया सूरदास का तैयार कर लियो, अभी बताया तुलसीदास का तैयार कर लियो, अभी बताया बिहारी लाल का तैयार कर लियो, महादेव युक्त तीनों तैयार करो मर्दे, एक फंसेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखिए 15वां देखिए संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक कंठस्थ जो श्लोक लिखे जो पेपर में भाई कविता लिखना 2 नंबर आपका पक्का हो जाए। जैसे पत्र लेखन हो गया भाई, कविता तैयार कर लियो अपने मन से। अब इतना नहीं तैयारी कर सकते हो भाई, पूरा हिंट दे रहा हूँ, पूरा निचोड़ बता दे रहा हूँ। अब याद करना पढ़ना आपके बस में, नहीं पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, वो पढ़ते हैं तो भी अच्छा है भाई। पढ़ोगे तब भी 70 में 70 ड्रीम पूरा होगा, नहीं पढ़ोगे तो 70 में 5-20 नंबर रह जाए। ठीक है, ये बात है। तो उसके बाद पत्र लेखन तैयार कर लियो, फिर शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र तैयार कर लियो। जैसे हिंदी में कभी कभी आता है कि शुल्क मुक्ति हेतु आप पत्र लिखिए। ठीक है, और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आप पत्र बोलता भाई छात्रवृत्ति जानते हैं ना, वही छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र ले। उसके बाद बिजली समस्या निराकरण हेतु आप पत्र लिखे। तो मेरे भाई 4 पत्र पढ़ लियो, एक फंसी यार 6 नंबर 4 नंबर जो है आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, चलिए फिर आपके सामने अगला हम बता देते हैं। फिर उसके बाद में अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिखना होगा। भाई ये 6 नंबर या 7 नंबर का आता है। भाई अपने गांव में अपने क्षेत्र में बार बहुत ज़्यादा गंदगी हो गया तो उसके स्वास्थ्य की सुविधा के लिए क्या लिखना, पत्र लिखना होगा। 17वां देखिए संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मेरे भाई सबको पता होगा, जैसे निबंध रचना हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गया, आतंकवाद पे हो गया। ये चारों आपको क्या करना है, पूरे मन से लगन से तैयार करो। 7 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं मेरे भाई, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। फिर ओकरा बाद में न समझे तो विज्ञान वरदान पर लिखो, छात्र अनुशासन पर लिखो, वृक्षारोपण के महत्व पर लिखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिखो। 1 नंबर कटने वाला है। मैं जितना टॉपिक बताया हूँ ये हिंदी का है, ये महासंग्राम वाला पेपर है, ये कोई नहीं बताएगा। 18 टॉपिक केवल पढ़ के जाओ, ताल का ना गरज के आओ तो नाम बदल देना। 18 फरवरी को आप लोग ताल का बता के आओगे। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। धन्यवाद।